उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहां पे पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इसी के साथ साथ इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में चाइना का ताउन भी है, जिसकी वजह से इसे पाक चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो भी कहा जा रहा है। तो इस वक्त सबसे पहले हम यहाँ जो आपको स्टॉल विज़िट कराने जा रहे हैं वो है TCL का स्टॉल, जहाँ पर LEDs हैं। यहाँ पर हम इनके स्टॉल के मैनेजर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी बेहतरीन वैराइटीज़ की LCDs और LEDs इनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल वहाब। सर अपने स्टॉल के बारे में ज़रा बताइएगा हमें। हमारा ये जो स्टॉल है TCL का, ये इस टाइम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है टीवीज़ बनाने वाली और बेचने वाली। आप हमारा स्टॉल देख सकती हैं, डिफरेंट टीवीज़ लगे हुए हैं। हमारा ये जो टीवी है 49 इंच का टीवी है, ये एंड्रॉयड टीवी है, ठीक है। इसमें मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्रोमकास्ट इनबिल्ड है और UHD है। अब ये है ये उसी साइज़ का है, लेकिन ये सिंपल है। आप ये देख सकती हैं जो हमारा सबसे अच्छा टीवी है। मैं आपको उसी की तरफ लेके चलने का मैं कही थी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी यहाँ पर बेस्ट है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हमें बताइएगा। सबसे जो इस टाइम बड़ा टीवी लगा हुआ है ये है 65 इंच का PATS। ये हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। इसमें मैंने दोबारा बताता हूँ कि इसमें क्रोमकास्ट इनबिल्ट है कि आपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने HDR10+ टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। साथ इसमें आपका गूगल प्ले स्टोर भी है, इसमें आपके गूगल AI असिस्टेंट भी है, मतलब कि आप अपने वॉइस के साथ इसको कमांड दे सकते हैं। और उसके साथ आप ये देख सकती हैं कि इसके साथ मेटल फ्रेमिंग बॉडी है और ये हमारा सबसे बेस्ट टीवी है। इसके प्राइस के बारे में बताइएगा। इसकी जो प्राइस है वो 1,59,900 है। यहाँ आने वाले विजिटर्स को आज के दिन इस एक्सपो में डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं? ये हमने डिस्काउंटेड प्राइसेस लगाई हुई हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। तो जी नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, बाकी के स्टॉल्स भी आपको यहाँ पर विजिट कराते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपो है। इंडस्ट्री की हर फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। खान का ताल्लुक एग्रीकल्चर से हो या फिर किसी और इंडस्ट्री से हो, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी वैरायटी में चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम आगे चलते जाएंगे और बाकी चीज़ों से भी बात करेंगे, बाकी भी देखेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि उन्हें बताया कि ये पाक चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो चाइनीज़ लोग हैं उनके भी ताउन किया गया है। और एक और स्टॉल पे हम आते हैं इस वक्त, उनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में। हेलो सर। Hello. कैन यू टेल मी अबाउट योर स्टॉल? We are Super World Power. Our base is in Shandong Province. We manufacture lighting and generator sets. So we sell our products to a lot of the countries, and the lightings are very popular on the construction and mining. Yeah. बेसिकली जो इनका स्टॉल है वो जनरेटर का स्टॉल है और कुछ डेमो के यहाँ इनके आइटम्स भी पड़े हैं। बाकी भी देखते हैं यहाँ पर कि और कौन कौन सी चीज़ों के स्टॉल्स हैं, कितने इंटरेस्टिंग स्टॉल्स हैं और किस किस तरह से वो यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हर फील्ड में एडवांसमेंट हो रही है, उसी तरह टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आपको काफ़ी बड़ी एडवांसमेंट देखने को मिलती है, का वो किसी भी किस्म की एडवांसमेंट हो। इस वक्त हम एक और स्टॉल पर मौजूद हैं जो कि शायद लेज़र कटिंग से जिसका ताल्लुक़ है, और आप ये स्टॉल भी यहाँ पर देख सकते हैं। और हम इनके मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे इसके बारे में। मेरे कैमरामैन आपको ये स्टॉल और ये मशीन दिखा सकते हैं। हेलो सर। Hello. कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट दिस मशीन? This is CNC router, mainly for woodworking, for metal, for marble, for stone, engraving, cutting, milling, and drilling. वो कह रहे हैं कि ये जो मशीन है यहाँ पर ये बैम्बू की कटिंग के लिए, मेटल की कटिंग के लिए और उसको इनक्रेव करने के लिए यहाँ पर ये इन्होंने ईजाद की है। हम देखेंगे तो पुराने वक्तों में यही सारे काम हाथ से किए जाते थे, कारीगर हुआ करते थे इन चीज़ों के लिए, लेकिन अब इन चीज़ों पे आसानी पैदा कर दी। और मेरे कैमरामैन आपको एक दफ़ा फिर से दिखाएं तो ये डिज़ाइन यहाँ पर इनक्रेव कर रही है। तो ये एक और हमने आपको मशीन विज़िट कराई। अब आगे चलते हैं, बाकी के स्टॉल्स भी आपको दिखाते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे एक तफसीली जायज़ा दिखाएं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ज़रूर मौजूद हैं इन तमाम मशीनरीज़ को देखने के लिए, इनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं वो देखने के लिए। अब हम आपको एक और स्टॉल पर लेकर आ रहे हैं जो कि इसी तरह से इनक्रेविंग का स्टॉल है और यहाँ पर भी लेज़र कटिंग ही की जाती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर काम भी वो शुरू करके दिखा रहे हैं और इसके बारे में हम इनसे बात भी करेंगे।
तो जी नाज़रीन, हम यहाँ पे इनके स्टॉल के मैनेजर से बात करते हैं और इनसे इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? बासत रफ़ीक। सर अपने स्टॉल के बारे में हमें बताइएगा कि कौन सी मशीन है और ये क्या काम करती हैं? ये लेज़र मशीन है, इसका काम कटिंग भी करना है और ये इसके साथ एंग्रेविंग भी करती है। जी ये देखिए, जैसे ये इसने ये कटिंग की हुई है, जी। ये सारा आपको ये एक्रेलिक में, वुड में, इन सब चीज़ों पे ये कटिंग कर देगा। कौन कौन से मटेरियल पे मज़ीद ये काम कर सकती है? ये एक्रेलिक, रेक्सियन और वुड पे, ये इन चीज़ों पे कटिंग कर देगी। ठीक है सर। तो ये नाज़रीन, एक और हमने आपको यहाँ पे मशीन विज़िट कराई और बाकी भी आपको मज़ीद स्टॉल्स की तरफ लिए चलते हैं और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि मज़ीद कौन कौन सी मशीनरीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। तो आगे चलते हैं। काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो है, इंडस्ट्री की हर फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस वक्त एक और हम स्टॉल पे हैं जहाँ पे पोटैटो प्लांटर और पोटैटो सीडर का आप यहाँ पे टैग देख सकते हैं, यानी कि ये मशीन आपको एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। तो नाज़रीन, हम स्टॉल की मैनेजर से ही बात करते हैं और इनसे इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका नाम? सना। मैं समझ रहा इस मशीन के बारे में बताइएगा कि क्या काम करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक्चुअली पोटैटो प्लांटर है, पोटैटो सीडर है। इसके अंदर आप एट ए टाइम पोटैटो प्लांट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र है, वो भी साथ साथ जाती जाएगी ज़मीन के अंदर, उसके साथ पोटैटो भी आप सीड भी कर सकते हैं और उसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मशीन्स हैं, लेकिन ये न्यू टेक्निक है, न्यू टेक्नोलॉजी है। इसको हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में। इस टेक्नोलॉजी से काम करने की जो रफ्तार है, टाइम कितना सेव कर सकेंगे और हार्डवेयर को कितना ज़्यादा सेव किया जा सकेगा? में देख सकते हैं कि हम मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1 बाय 1 इनको निकाला जाता है, यहाँ पे मशीन एट ए टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है पोटैटो एट ए टाइम निकाल रही है ज़मीन से। जी, अब मुझे ये बताइएगा कि इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो है, इसकी ओरिजिनल प्राइस $1169 है, अमेरिकन डॉलर। लेकिन अगर इसमें हम टैक्सेस वगैरह इंक्लूड कर दें तो राउंड अबाउट 2 लाख हमारे पाकिस्तानी 2 लाख रुपीज़ में हमें पड़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, हमने आपको एक और यहाँ पे मशीन विज़िट कराई जो कि पोटैटो प्लांटर भी थी और पोटैटो सीडर भी थी और इसके बारे में उन्होंने बताया कि एट ए टाइम आप अपना काफ़ी सारा वक्त बचा सकते हैं। मज़ीद भी आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो है और काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और यहाँ पर जो वर्किंग चल रही है उनके डेमोज़ दिए जा रहे हैं और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं इस चीज़ को। इस वक्त हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स देखने को मिलती हैं। कोशिश करते हैं कि इनके मैनेजर से बात करें और उनसे इन मशीन्स के बारे में मज़ीद भी जानें। तो जी नाज़रीन, इस स्टॉल के मैनेजर से बात करते हैं और इनसे इनके बारे में जानते हैं। हेलो Hello. सर, कैन यू टेल मी अबाउट दिस मशीन्स, व्हाट आर दे वर्किंग? This machine is automatic aid bending machine. Okay. It works for the cabinet, and you cover the belt. It's kind of beautiful. You cover it. Can you show us the demo? Yes. Before use, you can see. That's after use, you get this. ये बता रहे हैं कि जब आप मशीन इस्तेमाल करने से पहले आपकी कैबिनेट की इस तरह से होगा, बाद में मशीन इसको इस तरह से सील आउट करती है। सो कैन यू टेल मी अबाउट दिस, व्हाट इज दिस? This is a manual brush sanding machine, and you can. It's a manual brush sanding machine. Yes. You can brush the surface. You get it very smooth, and yes. तो ब्रश मशीन है जो कि सरफेस को पॉलिश करती है और आपके सरफेस को मज़ीद स्मूथ बनाती है। मेरे कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगी कि एक दफ़ा आपको यहाँ पे एक डिटेल्ड व्यू दिखा दें तमाम स्टॉल्स का, कि यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी में और बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद भी हम अपनी वीडियो को जारी रखेंगे और आपको यहाँ पर बाकी स्टॉल्स भी दिखाएँगे कि वहाँ पर और क्या क्या हो रहा है। ये एक और बड़ा दिलचस्प सा स्टॉल है जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं। ये भी लेज़र कटिंग का ही स्टॉल है, तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या मुख्तलिफ है, क्या बेहतरीन चीज़ें ये हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद मुबशिर। तो मुबशिर साहब, ज़रा हमें इन मशीन्स के बारे में बताइएगा कि इनका नाम क्या और ये क्या काम करती हैं? ये असल में लेज़र प्रिंटिंग है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है। लेज़र से प्रिंट होता है, जैसे आप ये देखेंगे बैल के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ। ये फ्लैश लेज़र के नाम से लिखा है, इस पर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। क्या आप हमें इसका डेमो दिखा सकते हैं यहाँ पर? इसका डेमो वो दिखा सकते हैं, अगर उनको मैं कहता हूँ। बिल्कुल, आप ज़रा उनको कहिएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा हमारी बात उनको कि वो हमें यहाँ पर एक डेमो दिखा दें। था खान खान जाए चली दा पाउच नी खुई जो इगाची
一个他看看你的这个机。 तो साथ साथ बताते भी जाइएगा कि ये क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जिनकी वजह से ये लेज़र प्रिंटिंग होगी। यही है कि ये इन्होंने अपना जो है लेज़र प्रिंटिंग का जो मशीन है वो इंस्टॉल की है इन्होंने, और ये जदीद टेक्नोलॉजी जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है इसको कर रहे हैं कंप्यूटर, इसके अंदर उन्होंने जब टाइप करने कीबोर्ड पे यहाँ पे टाइप करेंगे, किसी का नाम भी कर सकते हैं, किसी कंपनी का नाम कर सकते हैं, जैसे हवावे का लोगो है, ओप्पो का लोगो है, यानी कोई भी चीज़ आप उसका लोगो इजीली बना सकते हैं। आप अगर अपना नाम इस पे लिखवाना चाहते हैं आप अपना नाम इसके ऊपर लिखवा सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसी होता है, अक्सर चीज़ें आती हैं उसके बाद उसको जो है वो नाम लिखा जाता है उसके ऊपर, किसी भी कंपनी का नाम, तो आप उसके ऊपर लिखवा के इजीली जो है मार्केट में अपनी जो नाम है उसकी एक वैल्यू एक बना सकते हैं आप। जी जी। तो नाज़रीन ये फ़िलहाल हमें यहाँ पर एक डेमो भी करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पे वो कुछ लिख कर हमें उस पर प्रिंट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेज़र प्रिंटिंग है ये, और किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे प्रिंट होता हुआ देख सकते हैं। और मेरे कैमरामैन अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लोज़ करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बड़ा क्लोज़ करके लेज़र प्रिंटिंग हो रही है, लेज़र के थ्रू इस पर लिखा जा रहा है और ये लिखा भी जा चुका है बहुत कम टाइम में, और बहुत क्लियर भी है, बहुत क्लियर भी है। कौन कौन से मटेरियल पे ये प्रिंट कर सकती है? अभी ज़्यादातर मेटल पे हो रहा है और ये जिस तरह प्लास्टिक है उसके ऊपर हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक जो हार्ड किस्म है उसकी, ये इनकी कंपनी है जो इसका कंपनी का वो अपना क्या कहते हैं नाम है, और जो अपना लाओपान है जो बॉस है उनका, और आगे उसके पूरी डिटेल्स लिखी हुई है किन किन चीज़ों पे हो सकता है। की रिंग्स हैं, लकड़ी की चीज़ें, अगर आपने देखा होगा हमारे एक नाम आते हैं आजकल बहुत इन हुए हैं, लकड़ी के ऊपर नाम लिखा होता है। सेम ये वही मशीन है जो लकड़ी के ऊपर प्रिंट करती है और फिर आगे मार्केट में सिर्फ नाम प्रिंट करती है, तस्वीरें भी प्रिंट कर सकती है। कि मैं वहाँ पे एक डेमो मुझे नज़र आ रहा है एक तस्वीर का, मेरे कैमरामैन अगर आपको वो दिखाए, ये भी इसी मशीन में हाँ, जो भी आप कोई लोगो इसमें डिज़ाइन करते हैं पहले आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये पूरा इसके ऊपर वो दिए हुए उन्होंने ऐप दी है, वो जैसे आप उसको डिज़ाइन करेंगे साथ ही आप उसको मशीन को ओके करेंगे तो वो किसी भी चीज़ पे कर देगी। ठीक है, तो ये पार्ट तो वो हो गया, जो वहाँ वाला हिस्सा वो क्या करता है? वो भी इसी से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें छोटी में हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बड़ी में होती हैं। जिस तरह आपको छोटी चीज़ के लिए चाहिए तो आप इसमें रखेंगे, आपको बड़ी प्रिंट के लिए चाहिए, जिस तरह आप फ्लैक्स देखते हैं कभी भी फ्लैक्स उसकी बहुत बड़ी चीज़ चाहिए होती है, इस तरह आपने किसी बड़ी चीज़ पे कराना तो फिर फर्दर उन मशीनों पे जाएंगे। ये छोटी मशीन है वो बड़ी। ओके, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, ये भी बड़ी दिलचस्प सी एक मशीन थी जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई है, और यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक और स्टॉल पर आए हैं जो कि बेसिकली फ्रिज का स्टॉल है। हम इनकी मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी कंपनी कौन सी है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। हेलो, Hello. कैन यू टेल मी अबाउट योर स्टॉल एंड दीज फ्रिजेस? Okay, we are manufactured in Qingdao and for freezers and coolers. Okay. What are the specifications of this fridge? How it is beneficial? This is about 200 liters. Okay. With sliding glass door. Yes, and aluminum frame. What is its price? It's about $180 US. Normally we use FOB price. This is the first time I come to Pakistan and I want to find some retailer or distributor. Okay. So people are liking this thing? Sorry? Do people like? What is the response of the people of coming here? Yes, I think people. ओके, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इनका कहना था कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आई है और ये इनके फ्रिज का स्टॉल है। बाकी भी अगर आप यहाँ पर देखें तो मोस्टली आपको लेज़र कटिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम एक और स्टॉल पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी लेज़र कटिंग जैसा ही कुछ काम हो रहा है और मेरे कैमरामैन आपको ये दिखाएंगे। तब तक हम इनके मैनेजर से भी बात करेंगे और इनसे भी मज़ीद इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। हेलो Hello. सर, कैन यू टेल मी अबाउट योर स्टॉल एंड दिस मशीन? Yes, actually its name is the CO2 laser engraving machine and cutting. So on what materials this machine is working? Mostly it's working on the 9 metal material like plywood, leather, paper, acrylic, and glass, and so on. Okay. Can you show me a small demo? How is it working? Yes, I can. Oh, wait 1 second. 1 second. Wait 1 second. Now it's okay. It's okay. So do you want to explain something more about it?
It's for the model. For the model, after it cutting the parts, you can pack them all. And for the model demo, see, yeah. थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इन्होंने भी हमें अपनी मशीन के बारे में एक्सप्लेन किया। इनका कहना था कि ये 8 डिफरेंट मटेरियल्स पर काम कर सकती है, उनकी मोल्डिंग और उनकी कटिंग कर सकती है। तो बिलाशुबा एक बेहतरीन एक्सपो था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिर्फ इन कटिंग की चीज़ों के और लेज़र की चीज़ों के नहीं मिलते, बल्कि और भी काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉल्स आपके देखने में मिलते हैं। अब हम एक और स्टॉल की जानिब चलते हैं और इनसे ही बात करते हैं, इनके मैनेजर से बात करने की कोशिश करते हैं। केबल्स का स्टॉल है और इनसे हम इन केबल वायर्स के बारे में पूछते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इस स्टॉल के मैनेजर हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? एहसन। सर अपने स्टॉल के बारे में ज़रा हमें बताइएगा। एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉपर गेट केबल्स को। कॉपर गेट केबल्स बेसिकली जर्मन अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। वी आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल। बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है विद स्टेट ऑफ द आर्ट जर्मन प्लांट है हमारा, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ फाइनेंस्ड हमारे ऑफिस एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम प्रोडक्ट एक्चुअली हम बिलीव करते हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च की जाए इनोवेटिव हो और उसमें डिफरेंस हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। सर मुझे इन केबल वायर्स के बारे में बताइएगा कि इनकी क्या ख़ास बात है और बाकी वायर से इनमें क्या क्वालिटी डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस जो हमारी प्रोडक्ट में है वो ये है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है इस प्योरली इम्पोर्टेड, ठीक है, और मतलब इसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बेस पे हमने इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने आपको कुछ केबल्स भी दिखाई जिनका कहना था जहाँ पे इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में आपको चाइनीज़ के स्टॉल देखने को मिले, चाइनीज़ कंपनीज़ आपको मिली जिन्होंने एग्जीबिशन की हुई थी यहाँ पर। वहीं पे आपको काफ़ी सारी पाकिस्तानी कंपनीज़ भी देखने को मिली हैं। अब हम मज़ीद आगे हेड करते हैं और आपको बाकी स्टॉल्स भी यहाँ पर विज़िट कराते हैं। तो डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, डिफरेंट किस्म की वैरायटी है यहाँ पर, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी चीज़ें, लेकिन बेहद फ़ायदेमंद और टाइम सेविंग चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो हम एक और स्टॉल पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर भी हम इनके मैनेजर से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके पास यहाँ पर क्या क्या आइटम्स हैं और ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाले लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? नबील। सर मुझे ज़रा स्टॉल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ये स्टॉल एक्चुअली हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम जनरेटर्स, सोलर पैनल, इसकी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जनरेटर्स की और हमने जैपनीज़ टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है सोलर पैनल्स में, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव हो रही है और हर कोई सोलर की तरफ स्विच कर रहा है। सर यहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में आप हमें मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उन्हें दिखा कर कि ये क्या चीज़ें हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं? जी बिल्कुल, मैं दे सकता हूँ। सबसे पहले हमें ये डीप सी कंट्रोलर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं जनरेटर्स के अंदर, कंट्रोल पैनल्स के अंदर। ये दिस इज़ अ ब्रेन ऑफ जनरेटर, उसको रन करता है, उसको समझाता है। ये सारी यूके की टेक्नोलॉजी है और डीप सी के डीलर हैं पैरामिड सॉल्यूशंस वाले, और ये हमारे यहाँ पे पार्टनर्स हैं और इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे आएँ तो ये बैटरीज़ हैं, ड्राई जेल बैटरीज़ और इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स बेसिकली हमारे सोलर पैनल में यूज़ होता है, जो कि डीसी करंट को कन्वर्ट करके एसी में आगे हमारी अप्लायंसेस के लिए होता है। ये बहुत हाई क्वालिटी है। पाकिस्तान में हम एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग है जेसीई के जैपनीज़, और ये हमारे जैपनीज़ पार्टनर हैं जो कि जापान से स्पेशल हमारे साथ आए हैं। और इसके अलावा और मुझे उन सोलर पैनल्स के बारे में बताइएगा। जी आइए। तो जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद सोलर पैनल्स के बारे में भी हम जानते हैं। सोलर पैनल्स, पाकिस्तान एक लिहाज से बहुत लकी कंट्री है जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर होता है 6 महीने 7 महीने अच्छी सनलाइट रहती है। इवन सर्दियों में भी हम देखते हैं सनलाइट होती है। तो हम सोलर पैनल्स को यूज़ करते हुए सनलाइट का फ़ायदा, कुदरत का फ़ायदा लेते हुए अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं और घरों में ये अप्लायंसेस चलती हैं। इलेक्ट्रिक बिल्स जो कि इतने महंगे होते हैं, लोगों को ये कॉस्ट कटिंग होती है और उसका इसका फ़ायदा होता है। तो ये एक अच्छा हमने लॉन्च किया है। ये जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है, दिस नॉट चाइनीज़ भी है हमारे पास और जैपनीज़ भी है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी चाइना में है और ए ग्रेड क्वालिटी हम सप्लाई कर रहे हैं। जी जैपनीज़ है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। तो जी नाज़रीन, एक और हमने आपको यहाँ पे स्टॉल विज़िट कराया और यहाँ पे आपने चीज़ों को देखा। आगे भी चलते हैं, मज़ीद आपको स्टॉल दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल चीज़ों में एडवांसमेंट नज़र आई, वहीं पे आपको हेयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी एडवांसमेंट नज़र आएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हयास सैलून के एक यहाँ पे स्टॉल पे। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे ये क्या एक्सक्लूसिव चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हया।
तो मिस मुझे बताइएगा कि क्या आपके स्टॉल की खास बात है, यहाँ पे क्या चीज़ें आप ऑफर कर रहे हैं? यार ब्यूटी सैलून्स और प्रॉब्ली अब आपने देखा है हर बंदा ही कर रहा है, बट अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई हुई है। हर बंदा चाहता है बेहतर से बेहतर चीज़ आए। सो नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस हाइड्रा फेशियल बेसिकली एट आवर सैलून्स, जो लाहौर में बहुत कम लोग कर रहे हैं। हाइड्रा फेशियल क्या करता है, रेगुलर फेशियल आपकी सिर्फ अपर लेयर को रीच करते हैं, बट हाइड्रा फेशियल क्या करता है, वो आपकी 3 लेयर डाउन को रीच करता है विद लाइट्स एंड प्रॉब्ली विद इक्विपमेंट। तो वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है, आपकी सैगिंग होती है, लिफ्टिंग होती है, उस सबको वो ख़त्म करता है काफ़ी हद तक। तो क्या मुझे दिखा सकती है कि यहाँ पे मशीन कैसे वर्कआउट करती है और जो आपका डेमो है, ताकि हम देख सकें कि किस तरह से ये काम करती है? सो बेसिकली दिस इज़ द हाइड्रा फेशियल इक्विपमेंट। ये हाइड्रा फेशियल इक्विपमेंट होती है, इसमें इनके डिफरेंट टूल्स होते हैं। कुछ टूल्स इनकी क्लिनजिंग करते हैं, कुछ इनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, कुछ इनके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को निकालते हैं, डीप प्लेनिंग होती है, एक्सफोलिएशंस होती हैं सारे टूल्स के साथ। इनकी डिफरेंट रेजेस होती हैं जो बेसिकली हर स्किन टाइप के ऊपर डिफरेंट तरीके से वर्कआउट करती हैं। इनका ये अपना मास्क है, इसकी अपनी लाइट है, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, जो अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्टली टर्म्स बताऊंगी तो आपके लिए जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट टू बी प्रिसाइज ये डिफरेंटली काम करता है हर स्किन के ऊपर। अब हमारी एक ये मॉडल है, इनकी स्किन है, इनको लिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनकी आई सैगिंग भी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इनकी अनलिफ्ट हुई है स्किन। तो हाइड्रा फेशियल काफ़ी तरीके से इनको बेहतर कर पाएगा। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे अभी हम हाइड्रा फेशियल का डेमो देखने जा रहे हैं इन मशीन से, और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से स्किन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी चीज़ों की एडवांसमेंट हो चुकी है। ज़रा साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएगा कि कौन सा स्टेप परफॉर्म करें। ये सबसे पहले हम लोग बेसिकली इनकी स्किन के ऊपर हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं और सीरम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ताकि इनका जितना भी ब्लैक हेड, वाइट हेड, जितनी भी डस्ट है वो इनकी सारी क्लीन अप हो जाए, ताकि उसके बाद हम अपना मेन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच है, आपने तमाम प्रोसीजर हमें एक्सप्लेन किया और देखा हमारे नाज़रीन को किस तरह से चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो जी नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और बाकी स्टॉल्स भी विज़िट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। तो जी अब आगे बढ़ने पे हम आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के स्टॉल नज़र आते हैं, जो छोटी से छोटी भी हैं, बड़ी से बड़ी भी हैं। इस वक्त हम जिस स्टॉल पर हैं ये बेसिकली लाइटिंग और स्विचेस का स्टॉल है। यहाँ पे हम इनके मैनेजर से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या इनके पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? मुनीर अहमद अंसारी। सर अपने स्टॉल के बारे में हमें बताइएगा। जी इसके बारे में अपने ये दरअसल हम प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं, हम ऑथराइज डीलर हैं चाइना से 5-4 कंपनियों की, स्पेशलाइज्ड हैं हम इसमें स्विचेस में और लाइटिंग वगैरह में, लाइटिंग में, और प्योरली हमारी बेहतरीन हमारे टॉप क्वालिटी ब्रांड्स है। और जो इस वक्त हमने ये अपना इस बूथ वगैरह लगाया है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस द आवर प्रोडक्ट्स है वेरी। थैंक यू सो मच सर। तो जी नाज़रीन, ये आपने यहाँ पर लाइट्स भी देखी कि काफ़ी सारी लाइटिंग का एक स्टॉल था यहाँ पर। तो नाज़रीन, ये था पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो जो कि हमने आपको विज़िट कराया। यहाँ पर आपने चाइनीज़ स्टॉल भी देखे, पाकिस्तानी स्टॉल्स भी देखे, जो कि अपने ब्रांड्स को, अपनी इनोवेशंस को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को लोगों में इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए हैं। तो हमने देखा कि जहाँ इंडस्ट्री के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई, वहीं आपको हर तरह की चीज़ों में एक जिद्दत नज़र आई, जदीदपन नज़र आया, नई चीज़ें नज़र आई। तो फेस और ब्यूटी की चीज़ों में भी आपको काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हुई भी नज़र आई। तो एक इस वक्त आप यहाँ का एक बैक व्यू भी देख सकते हैं कि एक्सपो यहाँ पर जारी और सारी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्टॉल्स विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिटिंग अरीना भी बनाया गया है। तो बेशक यहाँ पर काफ़ी सारी नई मशीनरीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, काफ़ी सारी इनोवेशन इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।